जय हिंद सभी विद्यार्थियों को यूसी लाइव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने जो है कल की क्लास शुरुआत करी थी और कल की क्लास में हमने ये देखा था कि हम लैटिट्यूड लाइन्स किसको कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन्स किसको कहते हैं और इनके बारे में हमने डिफरेंशिएट किया था। सबसे पहले हमने देखा था कि हम लैटिट्यूड लाइन्स का मतलब क्या होता है जो कि इस तरफ पैरेलल खींची जाती है और 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने होते हैं 181 और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन्स कितनी होती है 179 और ये डिनोट किसको करती है, लोकेशन को डिनोट करती है, पैरेलल खींची जाती है। इन लाइनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है 111 किलोमीटर यानी 111 किलोमीटर। फिर बात करी थी हमने कि ये जो बिंदु होते हैं इन बिंदुओं को नहीं गिनते हैं, इस वजह से ये लाइन कितनी हो जाती है 179। फिर बात करी थी हमने देशांतर रेखाओं की यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स की। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हमने क्या कह दिया ग्रीनविच और ग्रीनविच रेखा के आस-पास जो है ये हेमी सर्कल जो खींची जाती है लाइन्स इनको क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन्स कहते हैं। इन लाइन से जैसे-जैसे हम ईस्ट की ओर बढ़ते हैं, टाइम 4-4 मिनट जुड़ता है। जैसे-जैसे हम वेस्ट की ओर जाते हैं, समय में 4-4 मिनट की कमी होती है, नंबर है 360 और इसके बाद में ये देखा था कि ये किसको डिनोट करती है, टाइम ज़ोन को डिनोट करती है। फिर हमने जो है इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखा था, जिसमें इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना था 8 डिग्री 4 मिनट टू न 37 डिग्री 6 मिनट यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट वहीं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। फिर देखा था नॉर्थ टू साउथ टोटल अपनी डिस्टेंस कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। वहीं देखा था ईस्ट टू वेस्ट कितनी है 2933 किलोमीटर और फिर उसके बाद में जो है हमने ये देखा था नॉर्दर्न पॉइंट कौन-सा है, फिर उसके बाद में जो है साउदर्न पॉइंट कौन-सा है, वेस्टर्न पॉइंट, ईस्ट पॉइंट और फिर ये देखा था मेनलैंड साउदर्न पॉइंट कौन-सा है, इनके बारे में चर्चा करी थी। किसी-किसी ने लिख लिया होगा, किसी-किसी को लिखने में दिक्कत आई होगी, तो आज जो है अपन इसको एक बार ये जितनी फ़ोटो में चीज़ें हमने देखी हैं, इसको एक बार अपन लिख देते हैं अच्छे से कि भई ये चीज़ें हैं क्या असल में। तो ध्यान से देखो हम अब लिख रहे हैं, पहली चीज़ हो जाएगी आपके लिए वो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है? लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, भारत का अक्षांशीय विस्तार और ये अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो देखो, ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। फिर भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट। ये 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद में हमने देखा था कि भारत का इतना लिखने के बाद आपको भी इसी तरह लिखना है। भारत का पहला उत्तरी बिंदु नॉर्दर्न पॉइंट, ये है इंदिरा कॉल। कौन-सा है? इंदिरा कॉल। कहाँ है ये? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। बात क्लियर हुई? इसके बाद में बात करें भारत का दक्षिणी बिंदु, साउदर्न पॉइंट, दक्षिणी बिंदु, साउदर्न पॉइंट, ये कौन-सा हो जाता है? इंदिरा पॉइंट। कौन-सा हो जाता है? इंदिरा पॉइंट और ये इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ आता है? ये आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बात क्लियर हुई? बिल्कुल। इसके बाद में देखो तीसरा मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, मेनलैंड साउदर्न मोस्ट पॉइंट, मुख्य भूमि का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, मेनलैंड साउदर्न मोस्ट पॉइंट
और ये कौन-सा हो जाता है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी या इसी को अपन क्या कहते हैं? केप कैमोरीन। कन्याकुमारी या केप कैमोरीन। कहाँ है ये? तमिलनाडु में है। बात समझ गए? फिर चौथा, ये आता है आपके पश्चिमी बिंदु। और पश्चिमी बिंदु कौन-सा हो जाता है? गौर माता। गौर माता। कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? सरक्रीक, गुजरात में। सरक्रीक, गुजरात। क्लियर है बात? फिर इसके बाद में 5वां है पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु। ये कौन-सा हो जाएगा? बलांगू या किबिथु? बलांगू या किबिथु। और ये कहाँ है? ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में। तो पहली चीज़ तो ये, जो हमने यहाँ ये इतनी लिखी है, इनमें से हमने इतनी चीज़ें यहाँ पर लिख ली। साथ ही के साथ ये देख लेते हैं और चीज़ क्या है, वो है भारत का या भारत की उत्तर-दक्षिण लंबाई। उत्तर से दक्षिण लंबाई। उत्तर से दक्षिण लंबाई ये हो जाती है 3214 किलोमीटर। और वहीं बात करें तो सेकंड, पश्चिम से पूर्व लंबाई। पश्चिम से पूर्व लंबाई ये हो जाती है 2933 किलोमीटर। कितनी हो जाती है? 2933 किलोमीटर। तो यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं, वो बात किसकी करते हैं कि भई इंडिया के अंदर जो है अपने एक लाइन निकलती है, इस लाइन का नाम क्या है? आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन-सी लाइन निकलती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लाइन निकलती है कुछ इस तरह से, ठीक है? चलो इस लाइन को यहाँ समझा देंगे। फिलहाल यही देखो, ठीक है? ये अपना अब क्या हो गया? इंडिया। ये जो है ग्लोब में कहाँ है? बात करें ग्लोब में, तो ग्लोब के अंदर आता है ये नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ आता है? नॉर्थ ईस्ट में। एशिया महाद्वीप में कहाँ आता है? एशिया महाद्वीप में आता है आपके कहाँ पर? साउथ में। एशिया के हिसाब से ये कहाँ है? साउथ में। एशिया का जब आप मैप देखोगे, इंडिया कहाँ आता है? साउथ के अंदर आता है। अब इसी चीज़ को यहीं पर साथ ही के साथ वापस देखो। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब तक हमने केवल यही देखा है, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। अब यहाँ देखो कि इंडिया के अंदर से आपकी एक लाइन निकलती है, इस लाइन का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन-सी लाइन निकलती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कितने स्टेट से निकलती है? तो ये 8 स्टेट से निकलती है। कितने? 8। वो 8 स्टेट कौन-कौन से हैं? देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये उस तरह से कुछ आपकी लाइन निकलती है। इस लाइन का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या जिसको हमने कह दिया कर्क रेखा। कौन-सी रेखा? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा कितने डिग्री की होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्दर्न लैटिट्यूड। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा, जो कि भारत के कितने राज्यों से निकलती है? 8। कितने? 8। 8 राज्य कौन-कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उसके बाद में क्या आता है? मिज़ोरम।
या इसको इस मैप पे अगर ध्यान से देखो, ये आपको ऐसे ही दिख जाएगा, जैसे ये गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये 8 राज्यों से निकलती है। कितने राज्यों से निकलती है? 8। अब इन 8 राज्यों से निकलने के बाद एक आपकी लाइन है, उस लाइन का नाम क्या है? आपके आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। कौन-सी लाइन? टाइमलाइन? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारतीय मानक समय रेखा। अब बात किसकी कर रहे हैं? भारतीय मानक समय रेखा की। अपन बात कर रहे हैं भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन समय रेखा। ये कितने डिग्री की है? ये है आपके 82.5 डिग्री की। कितने डिग्री की है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर यानी नॉर्दर्न लॉन्गिट्यूड। ये कितने आपके जो हैं राज्यों से निकलती है? तो 5 राज्यों से निकलती है। कितने? 5। अब ये तो थी लैटिट्यूडनल लाइन्स, तो इस तरह खींची गई जो कि इन 8 स्टेट से निकल रही है, ठीक है? अब बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स की, जो कितने स्टेट से निकलती है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले ये यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। बात समझिए, सबसे पहले यूपी, फिर एमपी, एक सेकंड, एमपी और छत्तीसगढ़ साथ ही निकाल दिए। चलो ठीक है, 1 सेकंड। यहाँ देखो, ये देखो, इस तरह तो ये निकल रही है आपकी कौन-सी लाइन? ये निकल रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क। और फिर इसके लिए देखो ध्यान से, ये है आपके देखो उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र। यहाँ देखो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन ये 5 राज्यों से निकलती है। कितने राज्यों से? 5 राज्य। 5 राज्य कौन-कौन से हैं? सबसे पहला है यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है? 1, 2, 3, 4 और 5। इन 5 राज्यों से होकर कौन-सी रेखा निकलती है? आईएसटी निकलती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, भारतीय मानक समय रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। तो अब इन्हीं चीज़ों को अपन थोड़ा-थोड़ा लिख लेते हैं। जैसे बात करें सबसे पहले ही, तो सबसे पहले बात करेंगे अपनी किसकी? तो यहाँ देखो, तो देखो, पहला है भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल। बात करें भारत का क्षेत्रफल, तो ये छोटा-मोटा मोबाइल नंबर है, इसको याद रख लेना, 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये छोटा-मोटा नंबर है, देखो 3287,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? भारत का क्षेत्रफल है, जो कि टोटल वर्ल्ड के एरिया का कितना है? तो कुल विश्व के क्षेत्रफल का कुल विश्व के क्षेत्रफल का ये है 2.41%। कितना है? 2.41%। इसके बाद अगर हम बात करें, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में स्थान, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, इंडियाज़ लीड ऑन नंबर 7। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वाँ स्थान है। भारत का विश्व में 7वाँ स्थान, विश्व में स्थान कौन-सा है? 7वाँ स्थान है। भारत का विश्व में स्थान कौन-सा? 7वाँ। पहला किसका है? फर्स्ट है, वो है रूस। और ये क्या है? विश्व में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन-सा है? वेटिकन सिटी, इटली। ये हमने जब यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ा था, उस समय मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद में देखो, बात करें तो भारत को 2 भागों में बाँटने वाली
भारत को 2 भागों में बाँटने वाली रेखा, 2 भागों में बाँटने वाली रेखा, बाँटने वाली रेखा और इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। कौन-सी रेखा? कर्क रेखा। भारत को 2 भागों में बाँटने वाली रेखा और इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। बात करें तो ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दी 8 स्टेट ऑफ इंडिया। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है, से गुजरती है। और ये 8 राज्य कौन-कौन से हो जाते हैं? तो ये देखो ध्यान से, पहला गुजरात, गुजरात, गुजरात से फिर ये जाती है राजस्थान, राजस्थान से फिर छत्तीसगढ़, सॉरी आपके एमपी, एमपी, एमपी के बाद में ये जाती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से ये जाती है झारखंड, झारखंड से ये जाती है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर उससे त्रिपुरा और उससे मिज़ोरम, मिज़ोरम। तो यहाँ तक की बात में किसी को भी छोटा-मोटा डाउट नहीं होना चाहिए। ये 8 राज्यों से होकर निकल गई। फिर वहीं अगर हम बात करें, तो अगली चीज़ आती है, वो आती है भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, कौन-सी? आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। ये कितने की है? ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये लाइन जो है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, राज्यों से गुजरती है। और ये 5 राज्य भारत के कौन-कौन से हो जाते हैं? तो ध्यान से देखो, 5 राज्य ऊपर से नीचे बात कर रहे हैं, यूपी, यूपी के बाद कहाँ जाती है ये? एमपी, एमपी के बाद ये जाती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये जाती है कहाँ पर? आपके उड़ीसा और उड़ीसा के बाद ये कहाँ जाती है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। क्लियर है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन 5 स्टेट से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से। अब ध्यान से देखो कैसे कौन से 2 स्टेट हैं जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो वो 2 स्टेट हो जाते हैं एमपी और छत्तीसगढ़। कौन से हो जाते हैं? एमपी और छत्तीसगढ़। देखो एमपी और छत्तीसगढ़ यहाँ भी आ रहा है और एमपी और छत्तीसगढ़ इस तरफ भी आ रहा है। तो यहाँ तक की बात आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसके बारे में मुझे ज़रूर बताओ। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, पहले आप इस चीज़ को लिख लो, फिर इससे अगली चीज़ को लिख लो। ठीक है? बात किसकी हो रही है? कर्क रेखा की और मकर रेखा की, आपके इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन की। क्लियर है? चलो, ठीक है? और फिर इसको लिख लो और लिखते समय ध्यान से लिखना कि भई आप लिख क्या रहे हो। ठीक है? चलो, तो आज की क्लास में जो है, हमने क्या-क्या देखा है, तो ध्यान से देखो। आज की क्लास में हमने आपके भारत के पूर्वी-पश्चिमी बिंदुओं को देखा, ध्यान से देखो। भारत का आपने लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन देखा, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन देखा, फिर भारत का नॉर्दर्न पॉइंट देखा, जो कि कौन-सा है? इंदिरा कॉल है। फिर साउदर्न पॉइंट देखा, इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वैसे ओरिजिनली कहाँ है ये? निकोबार आइलैंड पर है। कहाँ पर है? निकोबार आइलैंड पर बोलते अपनी पूरा ऐसे ही है। फिर मेनलैंड साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन-सा है? कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन, कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। फिर बात करें तो वेस्टर्न पॉइंट कौन-सा हो जाता है? गौर माता, सरकरी गुजरात में है।
फिर बात करें तो नॉर्दर्न पॉइंट कौन-सा हो जाता है ब्लांगू या किबिथु जो कि कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की जो है नॉर्थ से साउथ टोटल लेंथ कितनी हो जाती है? 3214 किलोमीटर। फिर वहीं बात करें वेस्ट टू ईस्ट कितनी हो जाती है? 2933 किलोमीटर। इसके बाद हमने देखा आपके कि भारत का आपके एरिया कितना है? 3000 आपके सॉरी 3287,263 मोबाइल नंबर याद करते हैं वैसे इसको याद करना पड़ेगा 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर। फिर ये टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन सॉरी टोटल वर्ल्ड एरिया का कितना है 2.41% कहीं 2.42 भी लिखा आएगा तो घबरा मत जाना कि सर आपने ये ऐसा कैसे बता दिया और कहीं हमने ऐसा पढ़ लिया इतना नहीं है इतना बड़ा नहीं है। फिर है क्षेत्रफल के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इंडिया लिव्स ऑन 7th नंबर यानी बात करें तो ये कौन से नंबर पर आता है 7वें पर पहले पर कौन सा है रूस सबसे छोटा कौन सा है सबसे छोटा आता है वेटिकन सिटी इटली। फिर भारत को 2 भागों में कौन-सी रेखा बाँटती है? कर्क रेखा बाँटती है और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 जिसमें गुजरा ये मैंने एकदम क्रम से लिखवाया जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम आते हैं। वहीं बात करें तो आपके आईएसटी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, वो कितने डिग्री की है? 82.5 डिग्री की है, जो कि कितने स्टेट से निकलती है? 5 स्टेट से निकलती है, जिसमें यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र आते हैं। और यही आईएसटी जो है ग्रीनविच लाइन से कितना आगे है 5.5 घंटे आगे है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय मानक रेखा या भारत का समय ग्रीनविच रेखा से ग्रीनविच रेखा से रेखा से 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे। चलो, तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। क्लास के बारे में अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और आपको जो है याद करने की अगर ट्रिक्स वगैरह चाहिए, तो ट्रिक्स वगैरह भी हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को।